जलसा आज ये अजीशान जलसा का नाम है अज़मते वालिदैन। क्या नाम है? अज़मते वालिदैन। यानी इसका माना होता है माँ बाप की अज़मत, माँ बाप की बुजुर्गी, माँ बाप की बड़ाई, उनकी अहमियत और फजीलत और मकाम क्या है। तो इससे पता चलता है जलसा का जो नाम आप लोगों ने रखा है, दिया है, उससे पता चलता है कि आप लोगों को उलमाए किराम की ज़बानी माँ बाप के मकाम को समझना है, उनके मर्तबे को जानना है, उनकी फजीलत को समझना है और समझ करके ऊपर अमल करना है। और मतादार संजीदगी से हुआ है, कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ है, जिससे मेरी मुराद हज़रत हाफिज़ कारी अलहाज मोहम्मद नूर अल-रहानी की ज़ात है। तो आइए चाचा के इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत कर लीजिए। नारे तकबीर। आप जल्दी कीजिए, मैं कितना जल्दी चल रहा हूँ, ठंड का एहसास आपको ना हो, ताकि झारखंडी बाबा जल्दी से माइक आ जाए। इसीलिए मैं कहता था आप बैठ जाइए और जब आप सुभान अल्लाह की ज़रूरत पड़े तो आप सुभान अल्लाह भी कहिए, नारा भी लगाइए, ताकि वक्त बर्बाद ना हो। आइए हाथों को उठा नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। ये शान और शौकत ये रुतबा कहाँ से लाओगे? ये शान और शौकत ये रुतबा कहाँ से लाओगे? मेरे हुजूर के जैसा कहाँ से लाओगे? ये शान और शौकत ये रुतबा कहाँ से लाओगे? मेरे हुजूर के जैसा कहाँ से लाओगे? आज़ान देते हो माना आज़ान के लहजे में, मगर बिलाल जैसा लहजा कैसे लाओगे? उलमाए सुन्नत, मोहतरम हाज़रीन व सामीन, मेरी माएँ और बहनें, पर्दानशीन, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग को ठंडी बहुत ज़्यादा लग रहा है और इस कदर ठंडी आप लोगों को महसूस हो रहा है कि सलाम का जवाब भी देने में आप लोग दिक्कत कर रही है। मैं दोबारा सलाम करता हूँ, आप लोग सब जवाब से मिलके अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व वफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, थोड़ी देर मैं कुछ बातें आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। तो मेरी तकरीर का उन्वान, मेरी तकरीर का मौज़ू होगा वाली के एहसान और
रजबुल रजब शरीफ का मुबारक महीना आया है, तो एक झलक मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आए से पहले हम और आप मिलकर अब्दुल मोहम्मद के साथ अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस खाना में अक़ीदत मोहम्मद पर डूब कर दरूद व सलाम के नजराना सब मिल कर पढ़िए बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए सुन्नियों की मजलिस, सुन्नियों की महफिल, सुन्नियों का बज़ जहां कहीं भी जिक्र मुस्तफा के लिए सजदा है, सजाया जाता है, और उस मुबारक महफिल में जो लोग शरीक शामिल होते हैं, जब अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी गिरामी घुसते हैं तो मचल कर बिगड़ गए। अगर बात समझ ना आए तो मैं दोबारा बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, कयामत आएगी, इस पर यकीन है कि नहीं? है ना? कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा, और उस दिन ना बाप बेटा होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बीवी शौहर का, ना शौहर बीवी का, ना भाई भाई का, ना दोस्त का। कोई किसी का बोलो आएगा कि नहीं? आएगा। अरे बोलो ना, कोई किसी का काम नहीं आएगा, लेकिन उस दिन हर एक और उम्मीद कौन है? महबूब जनाब मोहम्मद। अब सुनिए, तो कल क़यामत के दिन जो बड़ा होगा दिन होगा, उस दिन अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीकी हासिल करना चाहते हो, उनकी कुर्बत पाना चाहते हो, उनका पास होना चाहते हो, तो उसका एक नुस्खा बताया है आका ने, मेरे नबी ने एक नुस्खा बता दिया है कि आज की दुनिया में जिस जो नबी पाक जरूर पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन उतना ही नबी पाक करीब होगा। अब एक और पढ़िए तो बात आवाज से अल्लाहु अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात आप बोलिए कि हमारी बात समझ में आ रही है? हां नहीं बोलिए, सुनिए आगे बढ़ के एक बात। जलसा आज ये अजीशान जलसा का नाम है अज़मत वालिदैन। क्या नाम है? अज़मत वालिदैन, यानी इसका माना होता है माँ बाप की अज़मत, माँ बाप की बुजुर्गी, माँ बाप की बड़ाई, उनकी अहमियत और फजीलत और मकाम क्या है। तो इससे पता चलता है जलसा का जो नाम आप लोगों ने रखा है, दिया है, उससे पता चलता है कि आप लोगों को उलमाए किराम की ज़बानी माँ बाप के मकाम को समझना है, उनके मर्तबे को जानना है, उनकी फजीलत को समझना है, और समझ करके उस पर अमल करना है कि नहीं? बोलो, अरे बोलिए, है कि नहीं? खाली सुनोगे और अमल नहीं करोगे तो सुन लो। अगर माँ बाप के मकाम और मर्तबे को समझना चाहते हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी
कि रोशनी में एक बात समझ लो, हदीस पाक का मफहूम मैं आपको पहुंचाता हूं कि एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आता है और आका के अर्ज करता है, सवाल करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ-बाप क्या हैं? हलील वालिदैन, माँ-बाप क्या हैं? सवाल सुनो बाबू, समझ रहे भैया मेरे? इधर देखो इधर सवाल क्या है? पूछने वाला क्या पूछ रहा है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ-बाप क्या हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या फरमाया? नोट कर लो इसको। आका करीम फरमाते हैं माँ-बाप हमारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। बात समझ में आई कि नहीं? मेरे आका ने जवाब में क्या फरमाया कि माँ-बाप हमारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी। अर्ज करते या रसूलल्लाह जन्नत भी है और जहन्नम भी, क्या मतलब? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने अपने माँ-बाप, अपने वालिदैन की खिदमत की, उसका यानी अदा करने की कोशिश की, उसका यानी अदब और एहतराम किया, उसे खुश रखा, उसे राज़ी किया, तो उसकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा में है तो तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर तुमने माँ-बाप को दुख पहुंचाया, तकलीफ दी, अज़ियत दी, उसके हक को अदा नहीं किया, अगर कभी बीड़ी की तरफ बीड़ी नहीं पहुंचाया, अगर ऐसा करोगे और माँ-बाप को अगर दुख पहुंचाओगे तो माँ-बाप नाराज, अल्लाह और रसूल की नाराज करोगे, लिहाजा हमारे लिए जहन्नम है। तो माँ-बाप जन्नत भी है और जहन्नम भी है। उसे खुश करके जन्नत में बढ़ सकते हो, उसे नाराज करके जहन्नम में बनोगे। बात समझ में आई? बात समझेंगे नहीं? इधर कोई हाथ उठा के रखे तो आप समझे बात जी। बहुत अच्छे से, सुभान अल्लाह। भैया जलसा नाम करते हो तो उस जलसे में उसी चीज के बारे में आपको यानी पैगाम और मैसेज दिया जाता है। तो पैगाम को पाओ, सुनो तो उसे अपनी जिंदगी में बरतने की कोशिश करो। एक बार मोहम्मद और पाक अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जनाब भाई मोहम्मद अकबर शेख जो इंतकाल कर गए, जिसकी रूह को सवाब पहुंचाकर खुश किए जाने के लिए अजीशान मस्जिद सजाई गई है, उसका नेक बेटा फरमाबरदार बेटा मोहम्मद अरमान ने ये सारा कुछ इंतजाम किया है, उलमाए किराम को बुलाया है। हज़रात हम सब मिलकर दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनकी छोटी बड़ी तमाम खताओं को माफ फरमाए और उसे जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। कहिए आमीन। और थोड़ा देर बाहर के एक बात और अफसर, माँ-बाप के इस कदर एहसानात औलाद पर होते हैं, इतने एहसानात होते हैं कि अगर कोई नेक बेटा बचपन से लेके पूरी जिंदगी अगर माँ-बाप की खिदमत करता रहेगा, उनका सेवा करता रहेगा, तो फिर भी तमाम उसका माँ-बाप का नहीं कर सकता। तो भाई अदब और एहतराम किस तरह किया जाना चाहिए और किस तरह हम करते हैं? मेरे भाई साफ साफ बात है, अगर जिंदगी को संवारना चाहो, सजाना चाहो तो मेरी बात को मैं कुरान हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, उसको नोट कर लो, याद कर लिख लो। आज हम अपने समाज में, अपने माशरे में ये देख रहे हैं कि बूढ़े बाप को डांटा जाता है, धमकाया जाता है, उसे फटकारा जाता है और उसे अज़ियत भी पहुंचाई जाती है।
लेकिन सुन लो, अगर माँ बाप का अदब और एहतराम करने की जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो सुनो मौलाना नूरानी की जिम्मेदारी के साथ आज ये बात हो रहा है। हम सबके इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिसके मसलक पर हम चलते हैं, हम अपने आप को हल्का लगा करते हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदैन, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करके अपने मानने वालों को ये सब दिए। याद कर लो बात को, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस तरफ बाम नहीं करते थे जिस रूम में, जिस कमरे में उनके वालिदैन माँ बाप सोया करते थे। ये था अदब, ये था एहतराम, कि उस तरफ बाम नहीं फैलाते जिस तरफ उनके माँ बाप सोया करते थे। और आज का हालत ये है, आज ये देखा जा है, अरे भैया माँ बाप के कमरे की तरफ, माँ बाप की रूम की तरफ पाँव फैलाना क्या बात है। लोग आजकल माँ बाप के ऊपर पाँव भी चला दिया करते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम जिंदगी को संवारना चाहते हो, अपनी जिंदगी में इस्लाम लाना चाहते हो, तो माँ बाप का एहतराम उस तरह करो जिस तरह का हुक्म कुरान में अल्लाह ने दिया है। एक मसला सुन लो कि अगर बाप बेटा दोनों चल रहा है, तो मसला ये क्या है, पता है, ये बेटा बाप आगे ना चले, उसका पीछे चले। बाप से आगे बेटा ना चले, उसके पीछे चले। मेरे जवानों, नौजवानों, सुन लो, माँ बाप का अदब और एहतराम करो। अगर इस तरह करोगे तो खुश होगा, और खुश होकर माँ बाप दुआ दे, वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल होगी। और एक बार पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात ध्यान में आई बता दो आपको, भैया आप खड़े हैं इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, बैठे तो रहा है, अने कुर्सी वगैरह का इंतजाम अगर होता तो बेहतर होता, लगे और पहले ही होना चाहिए। जी। देखिए, एक बाप अपने बेटे का किस तरह इम्तिहान ले रहा है। एक बाप अपने बेटे का किस तरह इम्तिहान ले रहा है कि एक बाप ने अपने बेटे के कांधे पर हाथ रख दिया, कांधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा बताओ सबसे ताकतवर कौन है, सबसे ताकतवर कौन है? तो बेटा बच्चा जवाब बताता हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर मैं, सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। बेटा ने जवाब दिया। उसके बाद बाप ने बेटे के कांधे से हाथ हटा लिया और फिर पूछा, बताओ बेटे दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? तो बेटा फिर क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा कमजोर मैं हूं। अब बाप कह रहा है बेटा अभी आप तुमसे कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, और अभी तू कह रहा है कि सबसे ज्यादा कमजोर मैं हूं, मतलब क्या है? तो लड़का जवाब दे रहा है, बेटा जवाब दे रहा है बाप को, क्या बहू जब तक आपका हाथ मेरे कांधे पर सबसे ज्यादा ताकतवर आपको मैं कर रहा था, और जब हाथ हटा लिया मैं सबसे ज्यादा कमजोर अपने तो बाप जब तक औलाद सबर होता है, औलाद आपको कमजोर नहीं करता है, ताकतवर महसूस करता है, क्योंकि बाप को साया बाप उसके साथ करता है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम, उसकी
खिदमत, उसकी सेवा, उसके हक अदा करने की कोशिश करो। जहां तक आपसे बन पड़े उसे राज़ी और खुश करने की कोशिश करो। उसे अगर राज़ी कर लोगे, खुश कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाएगा। बस थोड़ा सा हट के एक बात सुन लीजिए आप 5 मिनट। मैंने याद करी है कि लक़द रअना आया रब्बिल कुबरा, रजब शरीफ का मुबारक महीना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी महीने के रजब शरीफ के ताज़ी रात को अपने पास अपने दीदार के लिए मेराज अता फरमाया। लोग जानते हैं इसको मेराज जानते हैं कि नहीं? और अल्लाह तबारक व तआला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अजायबात और गायबात का मुशाहिदा करने के लिए दिखाने के लिए सैर व सयाहत के लिए बुलाया। लेकिन दोस्तों एक बात सुन लो भाई, सैर व सयाहत देखने सुनने के लिए सूरज की रोशनी, दिन का उजाला भी होता है या फिर रात में चांद चांदनी। किसी चीज का अगर ताजमहल देखना है तो ताजमहल अगर देखना चाहिएगा या जाइएगा तो दिन का उजाला में देखना होगा या फिर चांद चांदनी में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला महबूब सल्लल्लाहु को अपने अजायब को अजीब चीजों को दिखाने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला दिन की उजाले में नहीं बुला रहे और ना चांद चांदनी में बुला रहे। लक़द रअना आया रब्बिल कुबरा, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी निशानियों को देखने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन चांद चांदनी में भी नहीं और रात दिन की रोशनी में भी नहीं। 87 रात चांद नजर नहीं आता, चांद नहीं होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को चांद में बुलाए और ना दिन के उजाला में बुलाए और ये ज़हन है कि मेरा महबूब है जिसे ना चांद चांदनी को मौका जाए ना सूरज को यानी मोहताज है और सूरज मेरे महबूब का मोहताज है। ये बात समझ में आई? और एक बात बहुत जरूरी है और बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे हैं, सबको सुनना है, सबको करना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर कुर्बान है। कितने अपनी उम्मत को याद करते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बरसात हो, रात जाग करके अल्लाह की इबादत करके सजदे में सर रख करके रो करके हम जैसे गुनहगार मजलूम की बक की दुआ। और आज हमारी हालत क्या है कि हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी तरीके को, उनकी सुन्नत को उन्होंने जो तरीका अता फरमाया है उसे छोड़कर उन्होंने उनकी जो सुन्नत मुबारक है उसे हम अपनी जिंदगी से उतार कर अपनी जिंदगी मनमाना तरीके से गुजार। सुन लो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हम उम्मत को याद फरमाए हैं। मेरा रात बहुत सारी बातें वहाँ है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको पहुंचाना चाहूंगा। बुराक से सवारी मौजूद खड़ी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके दीदार इंतजार हैं। सवारी के सामने है, आप सवार होइए। खिलते इंतजार लाया गया है। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने की मारे देर कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे महबूब देर क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, सवार क्यों नहीं हो रहे। जिब्राइल ने कहा
मेरे आका ने क्या फरमाया, ए जिब्रील अल्लाह तबारक व तआला आज मेरे लिए मुझे खिलते याद फरमाया है और मेरे लिए तेज सवारी भेजा है, लेकिन मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है। कल क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत भूखी प्यासी होगी, कब्र से उठेगी, अरे गुनाह का बोझ सर होगा और सारी रात है 30 साल का, उसमें सफर करना है। मुझे वो वक्त याद, वो अपनी उम्मत याद आ रही है कि उस वक्त मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, जिब्रील कह दो मेरे महबूब से कि कल क़यामत का दिन उसकी हर एक उम्मत के लिए एक सवारी मैं एक सवारी अदा करूंगा। तो हज़रात जो नबी अपनी उम्मत को इस कदर याद करे, हमें उस उम्मत को भी चाहिए कि अपने आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उसको फरामोश ना करे, उसे याद करे, उसके फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे बंदो मेरी इबादत करो, और अपने माँ-बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हम आप सबको इन सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।